विद्वान व्यक्ति की महत्ता को बताने वाला एक श्लोक है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी विद्वान व्यक्ति और राजा दोनों ही कभी भी एक समान नहीं हो सकते, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों बराबर नहीं होते। नैव तुल्यम कदाचन, कभी भी बराबर नहीं होते। आप समझ रहे होंगे कि राजा और विद्वान वाकई में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि राजा बहुत धनवान होता है और विद्वान जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही धनवान हो या किसी का उपकार कर सके। तो इसीलिए कहा गया है कि विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, बल्कि इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि विद्वान व्यक्ति और राजा कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि विद्वान को यहाँ राजा से भी बड़ा बताया गया है। कहते हैं कि राजा तो अपने राज्य में ही पूजा जाता है, क्योंकि जिस राज्य में वो है, जिस राज्य का वो राजा है, उस राज्य की प्रजा ही उसे जानती है और वही अपने राजा को पूजती है, क्योंकि राजा से ही उस प्रजा के समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। वही राजा से धन प्राप्त करती है, वही राजा से जो है रोजगार प्राप्त करती है, और समय समय पर चाहे अकाल हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, राजा ही उन्हें संभालता है और उनकी ज़रूरतों को पूरी करता है। इसलिए जो राजा की जनता है, यानी कहते हैं ना कि राजा की जो प्रजा है वही राजा को जानती है। किंतु राजा यदि दूसरे देश में चला जाए, दूसरे शहर में चला जाए, तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं पहचानेगा और कोई भी उसे राजा मानकर उसका सम्मान नहीं करेगा। लेकिन विद्वान एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे संपूर्ण ज्ञान हो। तो ज्ञानी व्यक्ति जहाँ भी चला जाएगा, अपने ज्ञान से वो अपना परिचय दे देता है और लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। और ज्ञानी व्यक्ति को सभी सम्मानित करते हैं, चाहे अपने देश में चाहे विदेश में, सभी जगह सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। और यदि सब कुछ समाप्त भी हो जाए, विद्वान के पास कुछ न बचे, तब भी उसकी संचित विद्या, उसका ज्ञान, उसकी महान निधि होती है, जिसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन कर सकता है। तो कहते हैं नृपत्वम च विद्वत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। कभी भी राजा और विद्वान बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि राजा तो अपने ही देश में पूजा जाता है, किंतु विद्वान सभी देशों में, समस्त जगह, अपने देश में भी और परदेश में भी सभी जगह पूजा जाता है।